जय हिंद दोस्तों। मार्केट में स्ट्रॉन्ग रैली के बाद क्या अब करेक्शन आने वाला है? क्या ये रैली सस्टेनेबल है या फिर एक ट्रैप हो सकता है? वेलकम टू अ यूट्यूब चैनल मार्केट दोस्त और मैं हूं आपका दोस्त राघव। 25 मार्च और सेंसेक्स एक्सपायरी भी था। इस वीडियो में हम बात करेंगे आज के मार्केट एक्शन की, ग्लोबल क्यूज की और कल मार्केट कैसा रह सकता है, पूरा डेटा और लॉजिक के साथ। चलिए शुरू करते हैं। 25 मार्च को मार्केट में काफी स्ट्रॉन्ग मूव देखने को मिला। निफ्टी 23,306 पर क्लोज हुआ, लगभग 1.72% की तेजी के साथ। सेंसेक्स भी 75,273 पर बंद हुआ, 1.63% अप। वहीं बैंक निफ्टी ने भी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिया और 53,708 पर क्लोज हुआ, लगभग 2.10% की तेजी के साथ। लेकिन यहां एक इंपॉर्टेंट बात समझना जरूरी है। ओवरऑल ट्रेंड अभी भी वीक ही माना जाएगा जब तक निफ्टी 23,600 के ऊपर सस्टेन नहीं करता। मतलब शॉर्ट टर्म में रैली है, लेकिन स्ट्रक्चर अभी फुल्ली बुलिश नहीं हुआ है। अब बात करते हैं ग्लोबल क्यूज की, जो इस टाइम सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर बने हुए हैं। यूएस और ईरान के बीच टेंशन काफी बढ़ गया है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग तेहरान ने यूएस के प्रपोजल्स को रिजेक्ट कर दिया है, जिसके बाद ट्रंप का अग्रेसिव स्टेटमेंट भी सामने आया है, जहां उन्होंने कहा कि ईरान को कंट्रोल कर लिया जाएगा। साथ ही इजरायल और ईरान के बीच भी डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट हो रहा है। ईरान ने इजरायल के सिटीज जैसे तेल अवीव पर अटैक्स किए हैं और यूएस बेसिस पर भी स्ट्राइक्स की रिपोर्ट्स आई हैं, कुवैत, जॉर्डन और बहरीन में। अब इसका सिंपल इंपैक्ट समझो। जब भी जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ता है, क्रूड ऑयल प्राइसेस ऊपर जाते हैं और इंडिया एक ऑयल इंपोर्टिंग कंट्री है, तो क्रूड बढ़ने का मतलब इन्फ्लेशन प्रेशर, रुपी वीक होना और मार्केट पर नेगेटिव इंपैक्ट। साथ ही डॉलर स्ट्रांग होता है तो एफआईआईज अपना पैसा निकालते हैं, जो मार्केट में सेलिंग प्रेशर क्रिएट करता है। तो क्लियरली ग्लोबल सिचुएशन थोड़ी रिस्की जोन में है। अब गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो वो 23,140 के आसपास ट्रेड कर रहा है, लगभग 0.58% डाउन। इससे इंडिकेशन मिल रहा है कि कल ओपनिंग गैप डाउन या फ्लैट रह सकती है। सेक्टोरल परफॉर्मेंस में एफएमसीजी, ऑटो और फाइनेंशियल सर्विसेज स्ट्रांग रहे। ये सेक्टर्स डिफेंसिव और स्टेबल होते हैं, इसलिए अनसर्टेन मार्केट में यहां बाइंग आती है। कोई मेजर वीक सेक्टर देखने को नहीं मिला, जो एक पॉजिटिव साइन है। ब्रॉडर मार्केट की बात करें तो मिड कैप और स्मॉल कैप दोनों में बाइंग देखने को मिली है, जो रिटेल पार्टिसिपेशन स्ट्रांग होने का सिग्नल देता है। अब ऑप्शन स्ट्रैटेजी पर आते हैं। एक सिंपल कॉल स्प्रेड सजेस्ट किया गया है। 23,500 सीई सेल करें और 23,700 सीई बाय करें 30 मार्च एक्सपायरी के लिए। ये स्ट्रैटेजी उन लोगों के लिए है जो लिमिटेड रिस्क के साथ ट्रेड करना चाहते हैं। इसमें आपका लॉस डिफाइंड होता है और प्रॉफिट भी लिमिटेड होता है, लेकिन प्रोबेबिलिटी थोड़ी बेटर होती है कंपेयर टू नेकेड ऑप्शंस। अब सबसे इंपॉर्टेंट लेवल्स। निफ्टी के लिए सपोर्ट 22,800 और 22,600 पर है। अगर ये लेवल्स ब्रेक होते हैं तो डाउन साइड और ओपन हो सकता है। रेजिस्टेंस 23,400 और 23,600 पर है। जब तक 23,600 के ऊपर सस्टेन नहीं होता, तब तक स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड कंफर्म नहीं होगा। बैंक निफ्टी के लिए सपोर्ट 52,200 और 51,800 और रेजिस्टेंस 53,800 और 54,200 पर है। इंट्राडे व्यू थोड़ा बेरिश लग रहा है, रेंज 22,700 से 23,600 के बीच रह सकती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, साइकोलॉजी। लास्ट वीक भी हमने देखा था कि 3 दिन की रैली एक ही दिन में कंप्लीटली रिवर्स हो गई थी, तो यहां ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल मत लाना। मार्केट कभी भी सेंटिमेंट चेंज कर सकता है, स्पेशली जब ग्लोबल क्यूज इतने वोलेटाइल हों। इसलिए हमेशा रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करो, स्टॉप लॉस के बिना ट्रेड मत करो और कैपिटल को प्रोटेक्ट करना सबसे पहले रखो। तो दोस्तों, ओवरऑल मार्केट में स्ट्रेंथ तो है, लेकिन रिस्क भी उतना ही हाई है। स्मार्ट ट्रेडर वही होता है जो दोनों साइड्स को समझकर ट्रेड करे। ऐसे ही प्रैक्टिकल और डेटा बेस्ड मार्केट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।